The topic is structures in C programming. First of all, we need to know about the comparison between array and structure. So what is array? Array is a collection of variables of same data type. But as compared to array, structure is a collection of variables of different data type. सो एरे को हम कैसे डिक्लेयर करवाते थे? डाटा टाइप लिख के देन वेरिएबल का नाम देन स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखते थे? साइज। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो स्ट्रक्चर को हम कैसे लिखते हैं, डिक्लेयर कैसे करवाते हैं? स्ट्रक्ट कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, देन स्ट्रक्चर का नाम, इसे हम टैग भी बोल सकते हैं, टैग या स्ट्रक्चर नेम यहाँ पर मेंशन करवाते हैं। देन कर्ली ब्रेस स्टार्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप जितने स्ट्रक्चर में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप इंक्लूड करना चाहते हो। देन कर्ली ब्रेस क्लोज, वेरिएबल्स जितने आप डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, जैसे ए बी सी यहाँ पर डिक्लेयर करवाते थे और यहाँ पर भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। देन सेमी कॉलन। एग्जाम्पल इज, जैसे हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड, struct keyword है student is structure name, then curly brace start, number of elements क्या है? cat name int roll number, then curly brace close and s1 क्या है? वेरिएबल का नाम, देन सेमीकोलन। जो एंट्रीज हम एरेज में यूज़ करते, जैसे 3 साइज है, 0 1 2 क्या हो गया कि एलिमेंट्स कौन कौन से यूज़ करें, बट इन केस ऑफ स्ट्रक्चर दीज एलिमेंट्स आर नोन एज द मेंबर्स। तो यहाँ पर डेक्लरेशन पार्ट है। डेक्लरेशन पार्ट में क्या है कि हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो फर्स्ट इज विद इन द स्ट्रक्चर डेफिनेशन इटसेल्फ। तो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पार्ट में ही जब हम उसे डिक्लेयर ही करेंगे, तो यहाँ पर क्या है? स्ट्रक्ट टैग मेंबर्स लिख देंगे, कर्ली ब्रेस क्लोज, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, दिस इज द डेक्लरेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल के यहाँ पर ही डिक्लेयर करवा दिया, जो पहले एग्जांपल में भी किया। तो सेकंड क्या है? विद इन द मेन फंक्शन, हम मेन फंक्शन में भी डिक्लेयर करवा सकते हैं इन वेरिएबल्स को। यहाँ पर क्या है कि मेंबर्स लिख के कर्ली ब्रेस क्लोज सेमी कॉलन डाल देना, यहाँ पर वेरिएबल नेम नहीं लिखना, उसे हमने कैसे कहाँ पर डिक्लेयर करवाना है? विद इन द मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन यहाँ पर लिखना है, देन वॉइड मेन कर्ली ब्रेस स्टार स्ट्रक्ट कीवर्ड एज इट इज, टैग क्या है? स्ट्रक्चर का नाम, देन वेरिएबल्स जितने आप यूज़ करना चाहते हो एंड सेमी कॉलन। फॉर एग्जाम्पल हेयर कर्ली ब्रेस यहाँ पर क्लोज करके वाइड मेन फंक्शन में गए, स्ट्रक्ट स्टूडेंट क्या है? स्ट्रक्चर का नाम, देन s1 कॉमा s2, दीज आर द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। सो नेक्स्ट इज इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर्स, कि हम स्ट्रक्चर मेंबर को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं? वो भी दो तरह कर सकते हैं, विद इन द स्ट्रक्चर डेफिनेशन एंड मेन फंक्शन में। तो फर्स्ट क्या है? स्ट्रक्चर डेफिनेशन पार्ट में जो यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया था, इक्वल टू साइन डाल के वैल्यूज़ लिख देनी है जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हमने यूज़ किए हैं। तो नेम यहाँ पर साइज में क्या बता रहा है? 20 साइज होना चाहिए। तो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने, मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? 20। तो मैक्सिमम MANJIT दे आर 6 अल्फ़ाबेट्स, सो साइज़ क्या है? 20 के 20 तक एलिमेंट जो है अल्फ़ाबेट है वो जा सकते हैं। तो जो करेक्टर वेरिएबल्स है उसको हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, देन सेपरेटेड बाय कॉमा रोल नंबर, देन मार्क्स लिख के कर्ली ब्रेस क्लोज, देन सेमी कॉलन। ये क्या है? स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पार्ट में। दूसरी साइड पे क्या है? वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करवा सकते हैं। इनिशियलाइज मतलब उसकी वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, डिक्लेयर करवा दिया, देन सेमीकोलन विद इन द मेन फंक्शन स्ट्रक्ट कीवर्ड इज स्टूडेंट, देन s1 इज इक्वल्स टू वैल्यूज़ क्या है? सिंपल ऐसे लिख दो, या फिर और s1 डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम लिख दो, देन s1 डॉट रोल नंबर क्या है? s1 डॉट मार्क्स कितने हैं, एंड कर्ली ब्रेस। नेक्स्ट इज एक्सेसिंग द स्ट्रक्चर मेंबर्स। स्ट्रक्चर मेंबर्स को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं कि उनकी वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट हो जाए? तो हम उसे अलग अलग कर सकते हैं, विच आर इज़ नोन एज द सेपरेट एंटिटीज़। तो स्ट्रक्चर को हम एक्सेस करने के लिए स्ट्रक्चर वेरिएबल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या लिखा? s1 डॉट मेंबर का नाम, मेंबर नाम क्या है? नेम। तो दिस इज़ द नॉर्मल वेरिएबल डेक्लरेशन।
तो s1 डॉट नेम यहाँ पर टू गेट द वैल्यू स्कैनएफ हम यूज़ करते हैं कि यूज़र वैल्यू एंटर करवाए। परसेंटेज एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग किसके लिए है, जो करेक्टर वेरिएबल्स होंगे। तो डाटा टाइप क्या है कि ये क्या बता रहा है कि करेक्टर टाइप होंगे, कॉमा डाल के s1 वेरिएबल का नाम डॉट मेंबर का नाम। तो स्कैनएफ क्या है कि यूज़र एंटर कर पाएगा, तो जितने मेंबर्स हैं उनका लिख दो। देन टू प्रिंट द वैल्यू, प्रिंट एफ हम यूज़ करेंगे सेम ही वैसे ही s1 डॉट नेम और जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। तो ये क्या है, नॉर्मल वेरिएबल। और हम कैसे डिक्लेयर करवा सकते हैं, बाय यूजिंग द एरे वेरिएबल एंड पॉइंटर वेरिएबल। तो नेक्स्ट एरे को जब हम यूज़ करेंगे, एरे का कहाँ पर मेंशन करवाना है कि जो हमने वेरिएबल का लिया, यहाँ पर वेरिएबल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ क्या बताना है, साइज़ ये यहाँ पर क्या बता रहा है कि हम 15 स्टूडेंट्स की एंट्रीज डाल सकते हैं। s1 इज़ अ वेरिएबल कंटेनिंग 15 एलिमेंट्स विच रिप्रेजेंट 15 एलिमेंट एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो s1 रिप्रेजेंट कर रहा है एन इंडिविजुअल स्टूडेंट रिकॉर्ड each element of s1. Next, use of the dot operator or the period operator that can be extended to arrays of structure. हम डॉट ऑपरेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो पहले हमने किया कि जब हम एरेज में यूज़ करते हैं, पहले क्या है सिंपल वेरिएबल में यूज़ किया। सिंपल में क्या था कि वेरिएबल जो लिया डॉट डाल के जो मेंबर का नाम है वो लिख दिया। देन अब जब हम एरेज को यूज़ करेंगे तो एरेज में क्या है कि जो हमने वेरिएबल नेम लिया है देन साइज़ लिया है, टू गेट द वैल्यू s1 स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पर i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइज़। तो एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर ब्रैकेट में, तो बाकी जो वेरिएबल्स हैं वैसे ही हम लिखते जाएंगे, टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस एंड अप टू सो ऑन। तो सारी की सारी वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे। तो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल फॉर स्ट्रक्चर, हैश इंक्लूड stdio.h स्ट्रक्चर, वैसे ही सेम हमने सारी इंफॉर्मेशन लिख दी। यहाँ पर मेन फंक्शन में गए, वहाँ पर हमने क्या लिखा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट s1 वैल्यूज़ क्या क्या प्रिंट करें, एंटर द स्टूडेंट नेम, स्कैनएफ टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द यूज़र s1 डॉट नेम, देन अदर इंफॉर्मेशंस एंड फाइनली क्या है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को हम प्रिंट करवा देंगे। लास्ट में गेट ch एंड कर्ली ब्रेस क्लोज, दिस गिव्स द आउटपुट। आउटपुट क्या आएगी, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, एंटर द स्टूडेंट नेम वहाँ पर मेंशन किया, फॉर एग्जांपल यूज़र एंटर करवाया तो एंटर करवाया मनजीत। सेकेंड लाइन में लिखा है एंटर द स्टूडेंट्स रोल नंबर फिल करवाया 50। देन थर्ड में एंटर द स्टूडेंट ब्रांच इज CSC, और लास्ट में एंटर करोगे तो लास्ट में इंफॉर्मेशन क्या आ जाएगा, स्टूडेंट नेम के आगे मनजीत आ जाएगा, स्टूडेंट रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे क्या आ जाएगा 15, स्टूडेंट ब्रांच के आगे क्या आ जाएगा CSC। This is the all concept about the structures, and the question arises the comparison between the array and structure and explain the structure.